समझाइए मेरे व्यूवर्स को कि कितने खुश हैं किसान आज के इस बजट के बाद। क्या कह रहे हैं कि मीठा लाएंगे आज? जी बिल्कुल, धन्यवाद। हम सब इंतजार कर रहे थे पूर्ण बजट का और बजट हमारे सामने है, आ चुका है। और जाहिर सी बात है, बहुत सारी उम्मीदें थी, हर सेक्टर को बहुत सारी उम्मीदें थी और हमारे अन्नदाताओं को, खासकर अन्नदाता चाहते थे कि इस बजट में उनके खाते में, उनकी झोली में ढेरों सारी जो चीजें हैं वो डाली जाए। और इंतजार करते करते देखिए इस वक्त हमारे सामने है चीजें। और अब हम किसानों से भी चर्चा करेंगे कि देखिए आपने जो उम्मीदें की थी, क्योंकि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट है 3.0 और इस बजट से उम्मीद अन्नदाताओं को नहीं, देश भर के अलग अलग, चाहे वो आम आदमी की बात करें, चाहे हमारी घरेलू महिलाओं की बात करें, चाहे एजुकेशन की बात करें, एग्रीकल्चर की बात करें या मेडिकल फील्ड की बात करें, हर सेक्टर को कुछ ना कुछ उम्मीदें थी। अब इन उम्मीदों पर कितनी खरी उतरी है ये सरकार, कितना उनका बजट जो है हमारे किसानों के लिए कहीं ना कहीं चेहरे पर मुस्कान लाने वाला है, इस पर चर्चा करेंगे। अन्नदाता हमारे साथ बैठे हुए हैं अलग अलग जगहों से, अलग अलग गांव से, देश की राजधानी में। जी सबसे पहले मैं आप ही से शुरुआत करूंगी, क्या नाम है आपका? जी तरुण सिंह। तरुण जी युवा है और आज जो बजट आपके सामने था, क्या लगता है आपकी झोली में, आपके खाते में मुस्कुराता हुआ चेहरा कुछ कह सकता है? नहीं जी, देखिए इस सरकार से बहुत ही ज्यादा उम्मीदें थी कि बहुत कुछ मिलने वाला है। हम स्पेशली उम्मीद लेके आए थे कि जो किसान सम्मान निधि मिल रही है वो 2000 रुपए है, बहुत कम है। और जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है तो हमें उम्मीद थी कि इस बजट में कुछ ना कुछ किसानों के लिए आएगा और किसान सम्मान निधि को बढ़ाया जाएगा, एटलीस्ट 4000 किया जाएगा या 6000 या 5000, लेकिन उसके बारे में कोई भी चर्चा नहीं हुई है। तो इस बजट में चर्चाएं हर तरह की हुई हैं, विभिन्न विषयों पर बात की गई, लेकिन किसानों के लिए कुछ भी बात इस पर यहाँ पर नहीं देखने को मिली है। युवाओं के लिए क्या बात हुई? आपने देखा होगा पूरा बजट, सुना होगा आपने, कौशल विकास की बात करें, युवाओं को कहीं ना कहीं रोजगार देने की बात करें, युवाओं को कहीं ना कहीं रोजगार से जोड़ने की बात करें, तमाम बातों को लेकर क्या सहमति है? जी, जो युवाओं के लिए जो इंटर्नशिप देने की जो यहाँ पर बात कही गई है, तो वहाँ पर हम यहाँ युवाओं को 5000 रुपए प्रति महीने देने का, जो इंटर्नशिप में जो देने की बात कही गई है, तो मुझे लगता है वो थोड़ा और ज्यादा होना चाहिए था। अगर कोई युवा है अपनी डिग्री लेने के बाद अगर इंटर्नशिप के लिए जा रहा है, लेकिन उससे जो कंपनी है वो तो उससे पूरा काम कराएगी, बेशक इंटर्नशिप में है, तो 5000 बहुत कम है, वो एटलीस्ट 12000 तो होना चाहिए था, मुझे लगता है। जी और कुछ ऐसा युवाओं के लिए क्या और उम्मीद हो सकती है? जी, युवाओं के लिए एक और अच्छा काम किया है कि ये जो धनराशि देने के लिए, ताकि युवा एक नया कुछ व्यापार स्टार्ट कर सकें, उसके लिए एक बड़ी धनराशि देने का यहाँ पर बात की है सरकार ने। अब देखते हैं कि वो धरातल तक कितनी उतर पाएगी, ये भी एक बड़ी बात होगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी राशि बता दी गई है, टीवी में देखने में अच्छा लगता है, लेकिन धरातल पर कितना पहुंच पाएगा ये देखने वाली बात होगी। देखिए उम्मीद के साथ साथ अब जो बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद, क्योंकि सरकार से कई उम्मीदें होती है, कितने सच कर पाएंगे इस पर भी बात करें। आप खड़े हो जाइए क्योंकि किसान है। क्या नाम है आपका? बहुत अच्छे राधिका जी, मैं संजय सिंह हूँ, मैं खैर अलीगढ़ से हूँ और बहुत अच्छा लगा आपके डीडी किसान चैनल के माध्यम से हमें आने का मौका मिला।